बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल इल्म व नूर एपिसोड 3। हमारा ये तीसरा एपिसोड दीनी और शरई उलूम की फजीलत के लिए डेडिकेट होगा। इस एपिसोड में हम ख़ास तौर पर उन हदीस और सलफ़ के अक़वाल का मुताला करेंगे जिससे इल्म और अहले इल्म की फजीलत वाज़ेह होती है। जामिउ बयानिल इल्मी व फ़ज़लिही। इल्म शरई की मजालिस में फ़रिश्तों की शिरकत होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत व सकीनत का नुज़ूल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन कौमिन यज्तमिऊन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतअल्लमून अल-कुरआन व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व तनज़्ज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करल्लाहु फी मन इंदहु। अल्लाह के घरों में से किसी भी घर में लोगों का कोई ग्रोह जमा नहीं होता कि वो वहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और आपस में एक दूसरे को कुरान मजीद की दर्स व तदरीस करते हैं, मगर उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सकीनत, इत्मीनान और सुकून क़ल्ब नाज़िल होता है और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और फरिश्ते उनको अपने घेरे में ले लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुक़र्रबीन फरिश्तों में जो उनके पास है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों का जिक्र करते हैं। अगर कोई इंसान किसी दीनी मामले की तरफ रहनुमाई करता है तो रहनुमाई करने वाले के लिए और जो उस पर अमल कर रहा है, दोनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बराबर अजर है। इमाम ज़ुहरी के नज़दीक फ़िक़्ह दीन अफ़ज़ल इबादत है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म का हुसूल यानी कि दीनी इल्म का हुसूल नफल नमाज से ज़्यादा अफजल है। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान की नीयत सही हो तो कोई भी अमल दीन का इल्म हासिल करने से ज़्यादा अफजल नहीं हो सकता। दीनी तालिब इल्म का तो खैर मकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। हज़रत सफ़वान बिन अस्साल फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में टेक लगाए हुए बैठे थे। तो मैंने कहा, कुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी जितु अतलुबुल इल्म, मैं आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। तो आपने फरमाया, मरहबन बितालिबिल इल्म, तालिब इल्म को हम खुशामदीद कहते हैं। बिलाशुबा जो इंसान इल्म हासिल करने के लिए आता है तो फरिश्ते उसको ढांप लेते हैं और किस तरह ढांपते हैं, अपने परों को उसके ऊपर कर लेते हैं और हर एक फरिश्ते की ख्वाहिश ये होती है कि मेरे पर तालिब इल्म के ऊपर आएँ। यहाँ तक कि फरिश्ते जमा होना शुरू होते हैं और इतनी लंबी कतार लग जाती है कि वो आसमान तक पहुँच जाती है। तो फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मसला पूछा और फरमाने लगे, कुल्तु या रसूलल्लाह ला अज़ालु उसाफ़िरु बैन मक्का वल मदीना, मैं हमेशा मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र करता रहता हूँ। फ़अफ़्तीनी अनिल मस्हि अलल खुफ़ैन, तो मुझे मोज़ों पर मसा करने के हवाले से फतवा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला पूछने के लिए आए थे, इल्म हासिल करने के लिए आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खैर मक़दम किया। दीन के तालिब इल्म के लिए फ़रिश्ते अपने परों को बचाते हैं। तालिब इल्म के लिए रवाना होने वाला शख्स जन्नत के रास्ते पर रवाना होता है। आसमान और ज़मीन की हर एक मखलूक, हत्ता के समंदर के अंदर मौजूद मछलियाँ भी एक आलिम दीन के लिए दुआ करती हैं। एक इबादत करने वाले के मुकाबले में एक आलिम का मुकाम व मर्तबा ऐसे ही है जैसे 14वीं रात में तमाम सितारों के मुकाबले में चांद होता है। उलमा अंबिया के वारिसीन हैं और अंबिया की विरासत में कोई पैसे, कोई दिरहम, कोई दिनार, कोई जायदाद नहीं होती। उनकी विरासत तो वो इल्म है जो उलमा हासिल करते हैं। जो इंसान इल्म शरई हासिल करता है, चाहे वो सिर्फ सुनने वाला है, उसको याद करने वाला है, उस्ताद है, शागिर्द है, या सिर्फ तबलीग करने वाला है, हर एक के चेहरे की तरोताज़गी, शादाबी और उसकी सेहत की तंदुरुस्ती के लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की। फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना हदीसन फ़हफ़िज़हु व बल्लग़हु गैरहु, अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे हदीस सुनी, उसको याद किया और उसको आगे पहुँचाया। और यहाँ ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि एक आलिम के हुकूक़ की पासदारी करना भी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना व यअरिफ़ु लिउलमाइना यानी हक़्क़हु, जो इंसान बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर रहम नहीं करता और उलमा को उनका हक़ देना नहीं जानता, वो हम में से नहीं है। बाज़ दफ़ा इल्म शरई का हुसूल इंसान के लिए रिज़्क़ के हुसूल का भी सबब बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 भाई थे, उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हमेशा हदीस की समाअत करता रहता, इल्म हासिल करता और दूसरा अपने काम काज पे जाता। तो एक रोज़ काम काज पे जाने वाले भाई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत की। तो आपने फरमाया, फ़लअल्लका तुरज़क़ बिही, हो सकता है कि जो तुम्हें कारोबार में रिस्क मिल रहा है उसमें जो बरकत है वो तुम्हारे इस भाई की वजह से ही है और इसके इल्म हासिल करने की बरकत की वजह से ही है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि इल्म दीन इस्लाम की ज़िंदगी है। फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लामी व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है और दीन का सुतून है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह का इल्म सबसे अफजल इल्म है।
علم کے ساتھ تمہیں تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا اور زیادہ بھی، جبکہ جہالت کے ساتھ نہ تھوڑا علم فائدہ دے گا نہ زیادہ علم فائدہ دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے سبب دولت و حکومت عطا کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، دولت اور سلطنت میں سے انتخاب کا اختیار دیا گیا، تو انہوں نے علم کا انتخاب کیا، چنانچہ انہیں سلطنت اور دولت بھی عطا کر دی گئی۔ علم وہی مفید ہے جس میں عمل بھی ساتھ شامل ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، جبکہ جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا بھوکا جو علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسرا دنیا کا بھوکا جو کبھی دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی جس قدر زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کی پیاس اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ علم سے بڑھ کے کوئی بہترین تحفہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بہترین عطیہ وہ کلمہ حق ہے جسے تم سنو، پھر اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جاؤ اور وہ کلمہ حق اسے سکھاؤ اور سناؤ۔ حضرت حسان بن ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ انسان ہوتا ہے۔ امام جعفر بن محمد صادق فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا کمال انسان کی زندگی کا مکمل عروج حصول فقہ دین میں ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں ہے، مصیبت پر صبر کرنے میں ہے، اور اپنی معیشت کا بندوبست کرنے میں ہے۔ احنف فرماتے ہیں جس عزت میں علم کی بنیاد شامل نہ ہو وہ عزت ایک دن ذلت میں بدل جاتی ہے۔ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ علماء پانی کی طرح ہیں، وہ جہاں گرتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ علماء زمین پر اس طرح جیسے آسمان پر تارے۔ علماء اسلام کے امتیازی نشانات ہیں۔ عالم تو ایک چراغ کی مانند ہوتا ہے، جو شخص اس کے قریب سے گزرتا ہے روشنی لیتا جاتا ہے۔ مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہم سے کہا کہ علم حاصل کرو، اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہوگا تو علم تمہیں خوشنما بنا دے گا، خوبصورت کر دے گا، اور اگر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا تو علم تمہیں مالدار اور ایک خوشنما انسان کی صورت میں بنا دے گا۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کون آدمی افضل ہے؟ کہا مومن عالم جس کے پاس خیر تلاش کی جائے تو وہ مل جائے۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا کہ اہل بصرہ کا سردار کون ہے؟ تو خالد بن صفوان نے کہا کہ حسن۔ حجاج بن یوسف نے کہا وہ کیسے، وہ تو ایک غلام ہے۔ خالد بن صفوان نے کہا کہ لوگ دین میں اس کے محتاج ہیں، جبکہ وہ دنیا کے معاملے میں اس سے بے نیاز ہیں۔ بصرہ کے تمام شرفاء، تمام سردار اس کے حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کے کلام کو سن سکیں، اس کا علم لکھ سکیں۔ اس پر حجاج بن یوسف نے کہا اللہ کی قسم یہی سب سے بڑی سرداری ہے۔